कल्पना कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा, पटरी पर सरसराती हवा की आवाज़ और फिर अचानक एक सफ़ेद साए का दिखना। आप अपनी आंखों पर यकीन कर पाएंगे? नहीं ना। पर एक स्टेशन ऐसा है जहां ऐसा माना जाता है कि ये सब आज भी होता है। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी रेलवे स्टेशन बेगुन कोडोर, जहां रात के समय में डर का सन्नाटा पसरा रहता है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित यह स्टेशन सिर्फ ईंटों और गारे से बनी इमारत नहीं, बल्कि अपने अंदर 42 सालों का गहरा रहस्य छिपाए हुए है। क्या वाकई इस स्टेशन पर भूतों का साया है या सिर्फ एक अफवाह है जिसे समय ने और गहरा कर दिया है? आइए इस अनसुलझी पहेली को एक एक करके खोलते हैं। बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन की कहानी शुरू होती है 1960 में, जब संथाल जनजाति की दूरदर्शी रानी लाचन कुमारी ने इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बेशकीमती जमीन दान कर दी थी। उनका सपना था कनेक्टिविटी और तरक्की। 1960 में जब यह स्टेशन खुला तो यह सचमुच स्थानीय लोगों के लिए एक आशा की किरण बन गया। खेतों में काम करने वाले किसान, छोटे व्यापारी, छात्र, सबके लिए जिंदगी बहुत आसान हो गई। लेकिन 1967 का साल, यही वो साल था जिसने इस स्टेशन पर एक ऐसा डर का ग्रहण लगाया। स्टेशन को हमेशा भूतिया कहा जाने लगा। कहानी के मुताबिक 1967 की एक सर्द रात थी। स्टेशन मास्टर अपनी केबिन में बैठे थे। अचानक उनकी नज़र रेलवे ट्रैक्स पर पड़ी। वहाँ एक सफ़ेद साड़ी वाली महिला चल रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि न तो कोई ट्रेन थी, न ही वो महिला किसी यात्री जैसी दिख रही थी। स्टेशन मास्टर ने जो देखा वो उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। अफवाहें तेजी से फैली, यह उस महिला का भूत है जो एक ट्रेन हादसे में मारी गई थी। अगले ही दिन स्टेशन मास्टर और उनके परिवार की अत्यंत रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को हिला दिया। डर का ऐसा माहौल फैला, कोई भी कर्मचारी यहाँ रुकने या रात में काम करने को तैयार नहीं होता था। परिणाम ये हुआ, यह स्टेशन जो कभी उम्मीद की किरण था, अगले 42 सालों तक सन्नाटे में डूबा रहा। सोचिए, 42 साल। ट्रेनें बेगुन कोडोर से गुजरते वक्त अपनी रफ्तार बढ़ा देती थीं। यात्री डर के मारे खिड़कियां तक बंद कर लेते थे। शाम के 5:30 बजे के बाद स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो जाता था। यहाँ तक कि दशकों बाद जब स्टेशन दोबारा खुला तो टिकट बेचने वाला कर्मचारी दल्लू महतो हर दिन स्टेशन में प्रवेश करने से पहले देवी देवताओं की पूजा करता था। दीवारों पर आज भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हैं ताकि बुरी आत्माओं से बचा जा सके। स्थानीय लोगों की लगातार गुहार और सालों के इंतजार के बाद साल 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इस स्टेशन को फिर से खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया। उम्मीद जगी। आज यहाँ 10 से 13 ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन सच ये है कि रात के समय यात्री आज भी इस स्टेशन से बसते हैं। यह स्टेशन पुरुलिया और झालदा शहर को जोड़ता है, पर डर का साया आज भी पूरी तरह से हटा नहीं है। लेकिन क्या यह स्टेशन वाकई भूतिया है? इस गहरे रहस्य की तह तक जाने के लिए साल 2017 में पश्चिम बंगाल की एक तर्कवादी संस्था पश्चिम बंग विज्ञान मंच ने ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने पूरी रात स्टेशन पर डेरा डाला, पुलिस सुरक्षा में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की। उनकी खोज में कोई भूत प्रेत नहीं मिला, बल्कि उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने पाया कि कुछ स्थानीय लोग जानबूझकर अजीब आवाजें निकालते थे, पर्यटकों को डराते थे। क्यों? ताकि घोस्ट टूरिज्म को बढ़ावा मिले और वे रात में आने वाले यात्रियों से लूटपाट कर सकें। तो क्या ये सिर्फ एक साजिश थी या रहस्य इससे भी गहरा है? आज बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन न केवल अपने भूतिया किस्सों के लिए बल्कि एक लोकप्रिय घोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर है। आसपास के मुर्गुमा डैम, अयोध्या हिल्स और रसमंच की अद्वितीय स्थापत्य कला पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। लोग यहाँ आते हैं, दिन में सुंदरता का आनंद लेते हैं, पर रात होते ही डर का एहसास हावी हो जाता है। तो दोस्तों, बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन की यह कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ एक सुनियोजित मिथक है या वाकई यहाँ में कुछ अलौकिक है जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया? क्या आप हिम्मत कर सकेंगे स्टेशन पर रात बिताने का? अपनी राय और कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस रहस्यमय स्टेशन की सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी टॉर्च और हिम्मत साथ लाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रहस्यमय और रोचक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।